खलीफा की तरफ से मुकर्रर करदा मुआविन तफवीज़ हुक्मरानी की जिम्मेदारी उठाएगा। खलीफा अपनी राय और इज्तिहाद के मुताबिक उसे उमूर की तदबीर करने और मामलात पाया तकमील तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपेगा। मुआविन तफवीज़ के लिए भी वो तमाम शराइत लाजमी हैं जो खलीफा के लिए दरकार होती हैं। मुआविन तफवीज़ को इख्तियारात सौंपने की दो शराइत हैं। उसे अमूमी इख्तियार दिया जाए, खलीफा की तरफ से उसे नयाबत हासिल हो, उमूर की तदबीर या अहकामात के नफाज से कब्ल मुआविन तफवीज़ खलीफा की इजाजत लेगा। मुआविन तफवीज़ के काम और मामलात का जायजा लेना खलीफा पर फर्ज है। मुआविन तफवीज़ अपनी तदाबीर को खलीफा से मंजूर करवाने के बाद उसी तरह नाफिजुल अमल करेगा जिस तरह खलीफा ने उसका हुक्म दिया हो। मुआविन की खलीफा के नुक्ता नजर से मुताबिकत रखने वाली राय नाफिजुल अमल होगी। वाली मुकर्रर करने और फौज तैयार करने के मामले में खलीफा की राय नाफिज होगी, जबकि मुआविन का फैसला कालअदम हो जाएगा। मुआविन तफवीज़ हैसियत में हुक्मरान होगा, इसलिए उसे किसी खास महकमे के साथ मुंसलिक नहीं किया जाएगा। मुआविन तनफीज़ खलीफा अहकामात के नफाज और इंतजामी उमूर से मुतल्लिक मुआविन मुकर्रर करेगा जिसे हुक्मरान की हैसियत हासिल नहीं होगी। मुआविन तनफीज़ का काम खलीफा की जानिब से दाखिली और खारजी उमूर से मुतल्लिक मिलने वाले अहकामात को नाफिज करना है। मुआविन तनफीज़ खलीफा की तरफ से पैगाम लाता है और दर्ज झेल उमूर से मुतल्लिक खलीफा के पास पैगाम लेकर जाता है। रईयत के साथ ताल्लुकात, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, फौज या लश्कर, दीगर रियासती शोबों के मुतल्लिक मुआविन तनफीज़ के लिए मुसलमान होना लाजिम है। मुआविन तफवीज़ की तरह खलीफा के साथ होता है, लेकिन ये हुक्मरानी में मुआविन नहीं होता। वाली इस्लामी रियासत के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों को कई इकाइयों में तकसीम करके उन्हें सूबे की हैसियत दी जाती है। एक सूबे को कई इकाइयों में तकसीम किया जाता है जिसे अमाला कहते हैं। सूबे के सरबराह को वाली और अमाला के सरबराह को आमिल या हाकिम कहा जाता है। वालियों का तकर्रुर खलीफा करेगा, जबकि आमिल का तकर्रुर खलीफा और उसकी इजाजत से वाली भी कर सकता है। मुआविनीन वाली शराइत ही वालियों और आमिलों पर लागू होंगी। इन लोगों का इंतखाब तकवा और कुव्वत फैसला की बुनियाद पर होगा। खलीफा के नायब की हैसियत से वाली को अपने सूबे में तमाम कामों पर हुक्मरानी और निगरानी का इख्तियार हासिल होता है। मालियात, अदलिया और फौज पर उसे निगरानी का इख्तियार ना होगा। पुलिस बतौर तनफीज़ वाली के मातहत होगी, बहैसियत इदारा नहीं। वाली अपनी अमारत में फैसले और अहकामात के मुतल्लिक खलीफा को बाखबर करने का पाबंद नहीं। ताहम जब कोई नया मामला दरपेश हो तो खलीफा की इजाजत के बगैर उस पर कोई फैसला नहीं कर सकता। मामलात बिगड़ने पर फौरी तौर पर फैसला किया जा सकता है, ताहम बाद में खलीफा को आगाह करना लाजमी है। हर सूबे के अंदर वहाँ के मकामी लोगों में से एक कमेटी मुंतखब की जाएगी जिसका सरबराह खुद वाली होगा। कमेटी को इंतजामी मामलात से मुतल्लिक राय के इजहार का इख्तियार होगा, हुकूमती मामलात से मुतल्लिक नहीं। इसके दो मकासद हैं। कमेटी वाली को सूबे और उसकी जरूरियात से मुतल्लिक मालूमात फराहम करेगी और उन मामलात पर अपनी राय देगी। वाली की हुक्मरानी पर इत्मीनान या तनकीद का इजहार करेगी। वाली के लिए पहले मामले में कमेटी की राय पर अमल लाजिम नहीं, ताहम कमेटी की शिकायत पर वाली को माजूल कर दिया जाएगा। एक शख्स के लिए तवील मुद्दत तक एक ही सूबे का वाली रहना मुनासिब नहीं। वाली का एक सूबे से दूसरे में तबादला नहीं होगा। वाली को माजूल करने का इख्तियार खलीफा के पास है। वो अपने फैसले या मजलिस शूरा की जानिब से अदम एतमाद पर वाली को माजूल करता है। वालियों के आमाल की निगरानी खलीफा पर फर्ज है। वो वालियों की निगरानी के लिए नायब मुकर्रर करे और उनका एहतसाब करे।